6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's play. जीतो. Premier League begins. So Karan Jainji, any message to your supporters and all the team members? On the top. वाइट बॉल तो पहले ही बॉल वाइट बॉल ऑफ सबके बाहर खाता खुलता हुआ उस बॉल का इट्स ओनली अ लव, ओनली लव. थैंक यू सो मच. So thank you so much, sir. This is the love of cricket. This is the love of bonding. तो फुल टॉस बना के गए थे, बनाने के लिए गए थे. एक रिक्वेस्ट है ओसवाल टाइगर सपोर्टर्स, प्लीज ये बैरिकेड्स के पीछे जो होर्डिंग्स लगे इनके पीछे प्लीज. ये नियम है आपके लिए, बकायदा डगआउट है, दर्शकों के लिए दर्शक दीर्घा है. बैरिकेड के आगे कोई ना रहे प्लीज. शुक्रिया, पहली बार में ही आपने जो यहां से घोषणा हुई उसका पालन किया. बढ़िया कवर ड्राइव और यहां पर बॉल निकली है. फील्डर बॉल का पीछा कर रहे हैं, क्या रुकेगी बॉल? जी नहीं. 4 रन और ये सीधा होर्डिंग से जाकर के टकराए. और ये देखिए किस तरह कितना पीछा किया अंतिम समय तक. हालांकि बॉल तो नहीं रुकी लेकिन वो भी नहीं रुक पाए. 4 रन. ऊपर का बॉल ड्राइव के लिए निकले थे फिलहाल. और चलिए इस बार धीमा गति का गेंद, स्लो वन, अच्छी गेंद थी और चेतन वहां पर साथी बल्लेबाज है और उनके साथ जो बल्लेबाज अभी क्रीज पर मौजूद है स्ट्राइक पर सम्यक. तो सम्यक और चेतन के साथ यहां पर शुरुआत करने गई है टीम ओसवाल टाइगर्स. और एक तरफ ऋषि की अगुवाई में टीम अच्छी गेंदबाजी अटैक आपको नजर आता है. और बॉलिंग अटैक पर जो गेंदबाज हैं, जी हाँ, दिवेश मीडियम पेसर, स्लोवर्स का भी बहुत अच्छा उपयोग करते हैं. एक बहुत अच्छा रनअप इनका नजर आता है. इस बार जरूर थोड़ा सा ज्यादा बाहर डाल दिया और नो बॉल का इशारा, क्योंकि अगर ये विकेट के बाहर बॉल पिच हो जाता है तो वहां पर उसे करार कर दिया जाता है. ड्यूक फैशंस इंडिया लिमिटेड, नो बॉल. हमारे जीतो प्रीमियर लीग के टाइटल स्पॉन्सर, हमारे को स्पॉन्सर है चार्ली बाय के जैन ग्रुप, श्री अजीत कुमार जैन जी, श्री रविंद्र कुमार जैन जी एंड किरण कुमार जैन जी सर. हमारे मीडिया पार्टनर सीजे फैशन एंड फैब्रिक बाय मोहित जैन, आउटफिट पार्टनर मायो बाजार बाय ऋषभ जैन. और इस बार बड़ा हिट, यहां पर फ्री हिट का अच्छा इस्तेमाल किया है और बना दिया इस गेंद को सुदर्शन फैब्रिक 4 रन के लिए भेज दिया. बहुत ही अच्छा शॉट था, ऑन द राइज खेला, एक गुड लेंथ का बॉल अपने स्लॉट से जोन को खरीदा और खरीद दिया ऐसे अपने अच्छे शॉट के लिए. जोन का बॉल था. आदिनाथ डाइंग एंड फिनिशिंग मिल्स एंड नवकार ग्रुप आर फुल स्पॉन्सर्स. ओह, यहां पर मौका है और जी हाँ, फुल टॉस बॉल का फायदा नहीं उठा पाए. और यहाँ पे तारीफ कर दी होगी जो मिड विकेट में अंदर खिलाड़ी हैं, कोई गलती नहीं करी उस कैच को लेने में. पिछली बॉल पे चौका लगाया था लेकिन यहाँ पर बल्लेबाज को अपने जाल में फंसा लिया. तेरे नाम तो सदके में जावा, तेरे नाम तो सदके में जावा, मैं तेरा नाम जपदा फिरा सोनिए, तेरा नाम जपदा फिरा कीरिए, तेरा नाम जपदा फिरा. और जीजू वॉरियर्स के लिए मिलता हुआ इन्हें पहली विकेट. तो स्कोर बोर्ड पर रन संख्या इस समय 10 और 10 के स्कोर पर पहली विकेट. नए बल्लेबाज विश्रुत, ये बहुत ही डेडिकेटेड प्लेयर है. हमने कई बार देखा है अपनी इंजर्ड होने के पश्चात भी जिस तरह से डेडिकेशन दिखाते हैं. बड़े हार्ड हिटर बल्लेबाज भी हैं, अपनी टीम के लिए अनडाउटेडली प्रदर्शन करते हैं. और ऋषि और विश्रुत, ये दोनों खिलाड़ी एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, चाहे वो चेतन की भी आप क्यों ना बात कर लें.
काफी एक साथ खेलते हैं, गेम प्लान दोनों ही टीमों ने एक दूसरे के विरुद्ध अच्छी तरह से बनाया होगा, साथ ही खिलाड़ियों को बहुत अच्छी तरह से पहचानते भी हैं। तो क्या बढ़िया प्रयास। Terrific effort, a traditional wicket keeping effort by the wicket keeper। अपने राइट हैंड साइड में गोताखोर जिस तरह से नदी में डाइव लगाता है, बिल्कुल उसी प्रकार से डाइव लगा दी थी। हालांकि ग्लव से अंतिम समय पर जब वो गिर रहे थे शायद उस समय हाथ से छिटका, बट क्या एफर्ट है। जी हाँ, पहली स्लिप में चले गए थे डाइव लगाते हुए। अगर ये कैच हो जाता तो एक यादगार कैच होता जीतो प्रीमियर लीग का, कम से कम इस संस्करण का, तो विकेट के पीछे। ये वाइट बॉल, बहुत बाहर रखा बॉल को। तो वापस फिर वाइड, इस पे कंट्रोल करना होगा। तो इस समय रन संख्या 12 जा पहुंची है। एक्स्ट्रास से शुरुआत हुई, बढ़िया स्क्वाड ड्राइव, लेकिन पॉइंट पे फील्डर पूरे तरीके से मुस्तैद। ऊपर रखा था, अंदर रखा था बॉल को, बढ़िया निकाला फ्रंट फुट और स्क्वाड ड्राइव किया। बल्ले का फेस अच्छा खोला बॉल की पिच पे आते ही, लेकिन फील्डर मौजूद है तो रन नहीं आएगा। जी हाँ, चलिए इस बार फिर से लॉन्ग ऑन की दिशा में एक अच्छा सिंगल के साथ अब यहाँ पर होते हुए संतुष्ट, एक अच्छा कॉल, एक अच्छा रन। एक एक रन की इंपॉर्टेंस आप सभी समझते हैं, जानते हैं। और जीजू वॉरियर्स का मुकाबला ओसवाल टाइगर्स के साथ। जी और यशु वहां पर कराते हुए गेंदबाजी, ये भी बहुत ही अच्छे संभले हुए गेंदबाज हैं। कहाँ गेंदबाजी करनी है इन्हें अच्छी तरह से पता है, अवगत हैं। अच्छी शॉट पर सीधा पॉइंट के फील्डर को इस बार कोच निकाला। स्क्वायर कट शॉट खेला था वहां पर विश्रुत ने, पर सीधा वहां पर फील्डर को ढूंढा था। जी हाँ, इस बार भी दमदार पुल था, दमदार पुल शॉट जरूर वहां पर खेला था, पर वहां पर भी सीधा फील्डर्स को। तो इससे पहले दो आपको क्वालिटी शॉट्स नजर आए, पर दोनों में फील्डर्स के पास गेंद जाती हुई नजर आई है। और स्कोर आइए आप सभी के साथ साझा करते हैं वहां पर इसी के बाद। और 14 पर पहुंचा यहाँ पर टीम का स्कोर। 14 रन 8 ओवर का मुकाबला। शुरुआती 2 ओवर पावर प्ले, बैटिंग पावर प्ले वहां पर है नहीं। और आज के दिन का ये अंतिम मुकाबला, और इस अंतिम मुकाबले में देखते हैं कि पिछला मुकाबला चेज हुआ है, इससे पहले के चारों मुकाबले पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है। पर यहाँ पर क्या ओसवाल टाइगर्स की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 ओवर में कितने रन लगाती है, किस टीम के पास कैसी बैटिंग लाइनअप है, ये आप सभी को पहले पहले मैचेस में पता चला है।
जी हाँ, चेतन जिनकी भी बहुत फैन फॉलोइंग यहाँ पर सभी के समक्ष मौजूद है। चेतन से चाहते हैं कि इनके बल्ले से रन आने चाहिए और इनके बल्ले जब जब रन आते हैं थोड़ा सा गेम बनता है। और विश्रुत और चेतन बहुत सारा खेलते हैं, कमाल की ये बल्लेबाजी अटैक पर रहते हैं। ऋषि जैन ओवर द विकेट के साथ बहुत ही अव्वल दर्जे खिलाड़ी। अगली गेंद, ये कॉन्टेस्ट देखने में मजा आएगा। ऋषि वर्सेस विश्रुत। इस गेंद पर तो थोड़ा सा प्रहार तेज के साथ किया था ऋषि ने, बीट कराते हुए दिखाई दिए विश्रुत को। तो ऋषि का ये बॉल अच्छा था, अंदर का बॉल था, हालांकि फ्लाइट नहीं, पूरा ऊपर का बॉल था और उतना ही बढ़िया तरीके से उसे फ्लिक किया बल्लेबाज ने सिंगल के लिए कुछ मिड विकेट एरिया में। और रन संख्या 16 है इस समय। दूसरा ओवर है, तीसरा। और इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेलने की कोशिश, पर सीधा फील्डर के पास वन बाउंस जाएगा गेंद। एक रन के साथ होंगे संतुष्ट। स्ट्राइकिंग एंड पर फील्डर ने थोड़ा सा थ्रो करने की कोशिश की, जिसके बाद भी यहाँ पर ज्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, सिर्फ एक रन वहां पर मिलेगा। और इस जीतो प्रीमियर लीग के 6 सीजन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। स्कोर आइए आप सभी के साथ साझा करते हैं। 3 ओवर 17, 3 ओवर के बाद 17 विकेट, 1 3 ओवर के बाद 17, 1 विकेट के नुकसान के बाद 8 ओवर के मुकाबले में अभी तक जिस तरह से प्रदर्शन किया है, और समय की सीमा को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। गेंदबाजी टीम नियमित समय और उससे भी कम में आपको ओवर्स अपने 8 समाप्त करने हैं। और ऋषि जैन ने बहुत ही कमाल का ओवर वहां पर डाला, बहुत ही अच्छा ओवर डालते हुए दिखाई दिए ऋषि। यहां पर देखते हैं चेतन बड़ा शॉट खेलने की फिर से कोशिश। लगातार चेतन अपने एफर्ट्स कमाल की दिखा रहे हैं। सुदर्शन फैब्रिक चौके छक्के लगातार चाहते हैं, पर वो सिंगल डबल्स के साथ चार्ली बाय के जैन ग्रुप सिंगल डबल्स के साथ महज अभी तक खुश हुए हैं। जी हाँ, यहाँ पर इस समय 8-8 ओवर का ये मुकाबला। एक बार फिर जो दर्शक हमारे साथ देरी से जुड़े, बढ़िया शॉट। ये ताकत है, ये ताकत है विश्रुत की। यहाँ ताकत है और उधर बैलेंस देखिए, हिट विकेट होते होते बचे। दरअसल बैलेंस करते समय थोड़ा सा डिसबैलेंस भी हुए थे। कहाँ की गेंद को कहाँ पर धकेला है, ये विश्वास होता नहीं है आंखों पर जब आप ये शॉट देखते हैं। रिप्ले में फिर से देखेंगे। बहुत कमाल का शॉट, बहुत कमाल का शॉट था, कमाल का कॉम्बिनेशन, बैट और बॉल का कनेक्शन। ये एक बार फिर से अपील बहुत ज्यादा तेज। इस बार नवकार ग्रुप तेज अपील की गई थी कि शायद यहाँ पर क्या एक थाई को लगकर गेंद गई है विकेट कीपर के पास। जरूर हमें तो शायद यही दिखा। आदिनाथ जाएंगे एंड फिनिशिंग मिल्स और नवकार ग्रुप हमारे फूड स्पॉन्सर हैं। जी हाँ, यहाँ पर बताया अंपायर ने कि शरीर से लग के बॉल गई है। एक बार फिर बड़ा शॉट लगाना चाह रहे थे। इस समय स्कोर बोर्ड पर रन संख्या 24, जबकि ओवर नंबर 4था। ओ, इस बार धीमा गेंद, थोड़ा धीमा गेंद, रन दौड़ना चाहते हैं। शॉर्ट कवर के फील्डर ने अपने पास गेंद को आने दिया और जब तक वो गेंद आएगी जब तक वो सिंगल। विश्रुत और चेतन दौड़ते बहुत तेज हैं। जी हाँ, ये चेतन बता दो अलंकार जी अपने शेरो शायरी के लिए जाने जाते हैं और यहाँ पर भी चाहेंगे बल्ले से अब जैसे लग रहा है कविताएं लिख रहे हैं हवा में। मौका नहीं बनेगा और एक ही रन मिलेगा। जोर से मारने के लिए गए थे, फिलहाल हवा में रही काफी देर बॉल। कवर्स में जो अंदर फील्डर है वो पीछे गए थे, लेकिन स्वीपर कवर के फील्डर टप्पे के बाद पहुंचे बॉल पर और एक रन दौड़ करके पूरा किया। और तो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट है नहीं। बता दें आप सभी को कि 8-8 ओवर का मुकाबला। अच्छी गेंद, कवर पर शॉट खेलने का प्रयास, गेंद बिल्कुल उसी के मुताबिक थी।
पर लाइन में थोड़ा सा यहाँ पर बल्लेबाज आए प्रॉपर नहीं थे और हेड वो स्टिल था नहीं, गेंद पर अंतिम समय तक नजरें थी नहीं और इसी के चलते ये ओवर हो जाएगा समाप्त। और ओवर की समाप्ति के बाद आइए आप सभी को बता देते हैं स्कोर 26। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान के बाद 4 ओवर 26 1 विकेट के नुकसान के बाद इस पारी का आधा पड़ा हुआ है समाप्त। 4 ही ओवर का खेल अभी शेष बचा है। स्ट्रेटेजिक टाइम आउट है नहीं, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट पार्टनर चार्ली बाय केज एंड ग्रुप एंड मैपल बाय सनराइज क्लोथिंग है नहीं। हमारे कैप स्पॉन्सर आरसीजे बाय आरसीजे ऑटो फॉर्ज प्राइवेट लिमिटेड, ये जरूर ध्यान में रखना चाहेंगे। हमारी बहुत ही कमाल की कैप्स हैं। जी हाँ, और सबसे बड़ी बात स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के अलावा पावर प्ले भी नहीं है यहाँ पर, बैटिंग पावर प्ले जो है। तो 4 ओवर और गेंदबाजी होनी है। मयंक आए हैं गेंदबाजी पे, मयंक चैन। तो ओसवाल की टॉस जीतने के बाद सतर्क शुरुआत कही जाएगी, उतनी तेज तो नहीं। तो 26 रन 4 ओवर में। और ओसवाल टाइगर्स बाय ओसवाल इंडिया यहां पर आपको नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ अगर हम बात करें यहां पर जीजू वॉरियर्स की, तो वो भी बड़ा ही कमाल का यहां पर खेल रहे हैं अभी तक बाय अरहम निटवेज। यहां पर फिर से विश्रुत, वेरी वेरी स्पेशल शॉट। 6 रन मिड विकेट को क्लियर किया। साउंड देखिए बल्ले से कितना बढ़िया आया। क्रॉस बैटेड अलंकार जी, देखिए क्रॉस बैटेड शॉट खेल रहे हैं पर जिस तरह से एक गति के साथ खेल रहे हैं, बहुत बढ़िया शॉट्स। मयंक, ये थोड़ा खराब गेंद था, ये थोड़ा खराब गेंद था आउटसाइड ऑफ स्टंप। आप इतना रूम दे नहीं सकते हैं, इतना रूम अगर आप देंगे तो आपको बिल्कुल ड्यूक फैशंस बाउंड्री मिलेगी ही मिलेगी। बहुत अच्छा शॉट पॉइंट की दिशा में, जैसा गेम था उसी दिशा में खेलने का प्रयास के ज्यादा छोटा देखा तो ऐसा नहीं कि मन ललचा दिया और ऑन साइड में चले गए, ऑफ साइड में खेला और चार्ली बाय केज एंड ग्रुप सेंसेशनल चौका। जी हाँ, बहुत ज्यादा छोटा बॉल रूम और बढ़िया स्क्वायर कट वहां पर खाली एरिया का फायदा उठाया। देख लिया था स्वीपर कवर है, अगर प्रॉपर उनका पैरेलल शॉट जाएगा तो ये लीजिए एक और 6। अगर विश्रुत आ चुके हैं फॉर्म में तो ये इनकी आम बात है, ऐसे चौके छक्के लगाना इनके बल्ले से रेगुलर इंटरवल पर हमें देखने को मिलेगा। 5वां ओवर थोड़ा सा महंगा बनाते हुए विश्रुत, अच्छी शॉट सिलेक्शन। जी हाँ, जो ओवर सीमित ओवर इस फॉर्मेट पे चाहिए, मौका है यहाँ पर। जी रही, कैच छूटा और वो भी किसका? उस बल्लेबाज का जो गेंदबाजों को कोई रियायत नहीं दे रहा है। और बता दें अलंकार जी, जैसे कैच छूटा दर्शक दीर्घा में भी बहुत लोगों का दिल टूटा ऐसा लगा। जी हाँ, बिल्कुल एक आह से निकली, लेकिन हो भी क्या सकता है। अब नया मौका बनाना होगा, नया मौका तलाशना होगा। स्कोर जा पहुंचा इस समय 44। हवा में चेतन ने कहा कि खरबूजे को देख बदलता है खरबूजा अपना रंग। मैंने कोशिश पूरी की है पर ये ट्रेवल नहीं करेगा। गेंद ऊंचा ज्यादा चला गया था, ऊंचा ज्यादा चला गया था, दूरी उसमें थी नहीं। एक विश्वसनीय कैच, प्रशंसनीय कैच और इस विकेट के साथ बड़ी विकेट। तो 44 के योग पर दूसरा विकेट गिरा यहाँ पर। से देखा ऊपर का बॉलर कितना बढ़िया बॉटम हेड गया उनका, और लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस नहीं मिला। तारीफ करनी होगी यहाँ पर फील्डर की, पूरे तरीके से बॉल पे निगाहें रही और बॉल के नीचे आए और उस कैच को बड़ी आसानी से लपक लिया। तो 5 ओवर भी पूरे हुए, 44 रन 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर। अंपायर के ओर भी देखें, बल्लेबाज अंपायर बोल रहे हैं कि थोड़ा समय का ध्यान रखें। तो गेंदबाज मनन आए हैं। चलिए गेंदबाजी पर आए हैं गेंदबाज जी हाँ, मनन। चिंताएं मनन, जितना बाबू करना है कर लीजिए मनन, उन सभी चिंताओं के ऊपर अब करना चाहेंगे अपना काम। पिछले ओवर में बहुत सारे रन थे, कैच भी छोटा सा छूटा था, पर उसके बाद चेतन का विकेट मिला। पर विश्रुत अभी भी सेट बल्लेबाज, वो एक अच्छी फॉर्म में दिख रहे हैं और विश्रुत पर अब यहाँ पर निर्भरता होगी कि आने वाले 3 ओवर में
मैक्सिमाइज कर पाए टोटल को, मैक्सिमम रन बोर्ड पर लगा पाए। 70-80 रन कम से कम आप चाहेंगे 8 ओवर गेम में। ये विश्रुत में मिश्रण बहुत है, ये मिश्रण करते हैं अपने बड़े बड़े शॉट्स में, कहाँ खेलना है ये नहीं पता है, ऑफ साइड में भी ऑन साइड में भी। और विश्रुत वेरी स्पेशल बल्लेबाज अपनी टीम के, वेरी डेडिकेटेड, वेरी इंस्पायरेबल प्लेयर हमेशा। जी हाँ, पिछले ओवर में 18 रन आए तो उनके बल्ले से जो छक्के निकले। फिलहाल ये वाइड बॉल है लेग स्टंप के बाहर का, और कैसे अच्छी यॉर्कर, ये अच्छा और बॉल। किसी महानुभाव ने यहाँ से कहा भी था कि अब ये यॉर्कर आने वाली है। तो ये बॉल अच्छा था, बिल्कुल फुलर लेंथ का बॉल कहेंगे इसे। और बल्लेबाज दरअसल प्लेस के लिए गए थे, आगे खेलना चाह रहे थे, धकेलना चाह रहे थे, और बॉल बल्ले में सही प्रकार से लगी नहीं, नजदीक में रही, रन कोई नहीं, डॉट बॉल। और अगली गेंद फुल टॉस करा गेंद, यहाँ पे अंपायर के इशारे के अनुसार 6 रन भी है, नो बॉल भी है, 6 रन तो है, नो बॉल भी। देखिए यॉर्कर तो बहुत अच्छी डाली थी पिछली आपने, पर उस यॉर्कर पर आपने स्वयं पानी फेर दिया है इस फुल टॉस, नो बॉल और छक्के के साथ। तो 50 रनों का आंकड़ा भी पार होता हुआ छक्के की मदद से। तो बहुत ज्यादा ऊपर कर दिया और अंपायर ने उसे नो बॉल घोषित किया है। बल्लेबाज को एक बिल्कुल सेफ जोन वाली ये लीजिए, एक और 6, छोटा रखा था बॉल को, और एक बार फिर फ्लैट बैट से पुल किया उसे, और एक बार फिर मिड विकेट, डीप मिड विकेट को क्लियर किया 6 रन के लिए। तो वापस ये एक बार फिर क्रॉस गए, और एक और 6, लगातार तीसरा छक्का। एक बार फिर फुल टॉस किया, ऊपर किया था, क्रॉस गए खेलने के लिए, अच्छा लगी बॉल बल्ले पे, स्क्वायर लेग के ऊपर से। फील्डर थे डीपी स्क्वायर लेग में, लेकिन उनके लिए कोई मौका नहीं। तो इस छक्के की मदद से रन संख्या, और पिछले 2 ओवर्स में, यानी कि पिछले अभी तो अगर हम 9-10 गेंदों की बात करें तो काफी सारे रन यहाँ पर बने नहीं है, बने हैं। इस बार फिर से सेकंड बीमर, और इस एक और शॉट के साथ ये मैच बदल रहा है। ये मैच जो है, ये ओवर जो है, ये पूरी तरह से बल्लेबाजों टीमों के हित में गया है। नो बॉल के साथ छक्का भागे, आप गेंदबाजी भी नहीं कर पाएंगे इस मुकाबले में। और सबसे बड़ी बात है, लगातार 4 छक्के लग चुके हैं, और मेरे साथी स्कोरर बताएंगे अभी बॉलें कितनी शेष है। और 3 गेंदें शेष है, अगर यहाँ पर 2 छक्के और लग जाते हैं, लगातार 4 छक्के, क्या कहना यहाँ पर। और ये तो आपने इतिहास के पन्नों में अगर हम बात करें तो ऐसा बहुत कम होता है कि 4 छक्के लग चुके हैं और 3 ही गेंदें अभी भी शेष बची हैं, यानी कि 7 बड़े हिट्स आ सकते हैं, और 7 बड़े हिट्स आ सकते हैं। 2 नो बॉल हो चुकी है, 3 गेंदें शेष है। कौन से गेंदबाज पर अब जिम्मेदारी अगली 3 गेंद डालने की? बोर्ड पर फिलहाल नजर दौड़ाएं तो रन संख्या जा पहुंची है इस समय जिनेश 71, यानी कि 27 रन ओवर से आ चुके हैं अब तक, और ओवर जारी है, आधा ओवर है, 3 गेंदें शेष हैं 20 ओवर की, और उसके बाद 2 ओवर और। ये अच्छी गेंद, एलिवेशन नहीं मिलता है, इतनी ऊपर की गेंद पर एलिवेशन नहीं मिलता है, और विश्रुत ने मना किया सिंगल के लिए। अच्छी सोच, मैं मानता हूँ अच्छी सोच, क्योंकि अगर ये बल्लेबाज पूरी गेंदें खेलेंगे तो ये बहुत सारे रन बोर्ड पर लगा सकते हैं। हालांकि अभी भी काफी ओवर्स बचे हैं। जी हाँ, उस जगह ये लीजिए, एक बार फिर यहाँ पे तारीफ करनी होगी गेंदबाज की कि ये भी वही बॉल डिलीवर कर रहे हैं जो बल्लेबाज चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर बल्लेबाज को टाइमिंग, वो जगह नहीं मिल पा रही है। पहली बॉल भी ऊपर का था, अंदर का था, उसे ऑफ साइड में खेला, टाइम नहीं कर पाया, और यहाँ पर इस पुल शॉट को भी उतना टाइम नहीं कर पाए। तो ये लीजिए, कॉट बिहाइंड, छोटा बॉल था, पुल के लिए गए, घूमा बॉल, और 72
72 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ओवर नंबर 6, 6 ओवर 72 रन, 3 आउट। जी हाँ, 6 ओवर के बाद 72, यानी कि रन रेट 12 रन प्रति ओवर अब यहाँ पर आ रही है जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं। और पहले सबसे आप बड़ी- सभी जानते हैं कि कितने रन थे, उसके बाद से पूरी तरह से मुकाबला पलटा है। विश्रुत ने जिस प्रकार से बल्लेबाजी कर कर दिखलाई है। पिछले 2 ओवर्स में अगर हम नजर डालें हर्षित, तो पूरे 46 रन आए हैं। जी हाँ, पिछले ओवर में 28 रन। और बता दें कि विश्रुत अपना 50 भी पूरा कर चुके हैं। महज 19 गेंदों में 50, 7 गगनचुंबी लाजवाब छक्के और 1 चौके के साथ 51 पर पहुंच चले। महज 19 गेंदों में सबसे तेज 50 आज के दिन का। ऋषि ने कहा कि चलिए मैं इनकी थोड़ा सा हाइट का टेस्ट ले लेता हूं। बाउंसर भी एक ये लेग स्पिनर के साथ कई बार ये दिक्कत होती है कि बॉल एक आध स्पेल में छोटा जाता ही जाता है, चला ही जाता है। पर ऋषि जरूर मीडियम पेसर है, ऋषि जरूर मीडियम पेसर है। ऋषि ने कहा कि पहली गेंद पर मैंने आपका टेस्ट लिया था, अगली गेंद पर आपको एग्जाम में इस टेस्ट में थोड़े से मार्क्स में कम दूंगा। तो खतरनाक बल्लेबाज को चलता किया उन्होंने, शानदार अर्धशतक बनाया उन्होंने। और ऋषि ने कहा कि बाहर का रास्ता दिखाता हूँ, आइए मैं आपको। पर विश्रुत कमाल की पारी, छक्के छक्के छक्के। बढ़िया बाहरी किनारा लिया और विकेट कीपर की तारीफ कर दी होगी, बढ़िया गैदर किया। और खतरनाक बल्लेबाज आउट। यहाँ पे पिछले ओवर में जिस तरीके से उन्होंने रनों की बरसात करी थी, पिछले 2 ओवर में यूं कह लीजिए कि अपने पारी की शक्ल और सूरत को निखार के गए। यहाँ पर शिकार हुए ऋषि का। और अब और एक और दिलचस्प बात शेयर करता हूँ अलंकार जी आपसे कि उस बल्लेबाज ने 50 बनाए, बाकी किसी बल्लेबाज ने अभी तक दहाई का आंकड़ा भी नहीं छुआ। जी हाँ, 8 बढ़िया रन से शॉट। ज्यादा बनाए नहीं है, डबल डिजिट में पहुंचा नहीं है। तो अब एक अच्छा मौका होगा यहाँ से टीम ऋषि के पास और जिजू वॉरियर्स के पास कि अब इन्हें कम से कम रनों पर, हालांकि स्कोर अच्छा हो चुका है, अभी भी 74 का स्कोर है, 6.2, 10 गेंदें शेष बची है। 10 गेंदों में ओसवाल टाइगर्स चाहेंगे, वो जरूर ज्यादा चाहेंगे से कि ज्यादा 100 का रन। आंकड़ा तो पार हो किसी प्रकार से। वो मुश्किल है। देखिए अब टू बी वेरी फ्रैंक, अब काफी मुश्किल वो हो जाएगा क्योंकि विश्रुत अगर होते तो वो सेट बल्लेबाज थे, पर अब मेरे मुताबिक अगर कहीं 85-90 तक भी पहुंचे तो एक अच्छा स्कोर होगा 8 ओवर्स में। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन अभी ये कहना कि कौन बल्लेबाज चल जाए, क्रिकेट अपना, इसका अपना एक अलग ही मिजाज है। फिलहाल 1 रन और। जी हाँ, वैसे कोई भी कभी भी किसी भी तरह से बदलाव हो सकता है, पर जो क्रिकेट एनालिसिस है जो बता रहे हैं कि अब यहाँ से एक अच्छा स्कोर, आपको प्रोजेक्टेड स्कोर जो है वो 86 रन देखने को मिलता है। बाहरी किनारा ऋषि जैन की चमत्कारिक गेंदबाजी। जी हाँ, और बल्लेबाजी पवेलियन ओसवाल टाइगर्स, ये कहाँ है विकेट। कहाँ गए खेलने के लिए, देखिए ऑफ स्टंप के बहुत बाहर का बॉल, छेड़खानी कहते हैं इसे, और उसका खामियाजा भुगता। बहुत दूर का बॉल था। फिलहाल ये ओवर ऋषि का वास्तव में पांच गेंदें, 76, 5 विकेट। पर मैं देख रहा हूं कि कौन से वो गेंदबाज होंगे जो अंतिम ओवर डालेंगे। क्या देवेश, एक और क्या विकेट है, क्या एक और यहां से विकेट है। ऋषि जैन और विकेट कीपर ने मिलकर इतनी तेज अपील की थी कि शायद एम्पायर को थोड़ा सा प्रेशर में भी डालना क्या चाहते थे, पर यहां से फिलहाल चेक ऑन करते हैं और ओवर समाप्त। 7 ओवर 76 रन 5 विकेट। ज्यादा समय है नहीं बिटवीन दी ओवर्स, और खासकर जीजू वॉरियर्स को बाद में बैटिंग करनी है तो उन्हें खुद ध्यान रखना होगा इस चीज का कि आपको स्वयं ही अंत में बैटिंग करनी है, तो कम से कम निर्धारित समय में जितना कम से कम हो पाए उतने में आपको यहाँ पर अपना काम करना है। जी हाँ, 7 ओवर। पिछला ओवर वास्तव में चमत्कारिक ओवर कहा जाएगा, मात्र 4 रन खर्च किए। पिछले 2 ओवर में जो रनों की बरसात हुई थी उस पे अंकुश लगाया ऋषि ने, और 76।
जी हाँ, क्योंकि देखिए 3 खिलाड़ियों को 2 ओवर डालने का वहां पर मौका था, और क्योंकि एक यशस्वी जैन डाल चुके हैं, एक ऋषि जैन डाल चुके हैं, और दूसरा ओवर मयंक जैन भी डाल चुके थे, यानी कि 1.3 उन्होंने डाली थी। तो उसके बाद शायद लगता नहीं वो, क्योंकि इसीलिए मैं बात कर रहा था अलंकार जी कि कौन होंगे वो जो अंतिम ओवर डालेंगे। जी हाँ, किस यहाँ पे गेंदबाज रणनीति बनानी चाहिए थी कि किस गेंदबाज से आपने, किसी 3 गेंदबाजों से 2 ओवर करवाने हैं, तो ये पहले से आपका तय होना चाहिए। अपने मुख्य बॉलर को आपको फोकस करके चलना चाहिए। तो गेंदबाजी में इधर से अंतिम ओवर लेकर के आ रहे हैं गेंदबाज प्रशांत। जी हाँ, छठे गेंदबाज का उपयोग ये इसी के मैं बात कर रहा था कि छठा गेंदबाज अब उपयोग में आएगा, क्योंकि वो जो 3 गेंदें थी वो थोड़ा भारी पड़ेंगी, पर कोई बात नहीं, जानते हैं कि अभी भी जो गेंदबाज हैं अच्छी करानी जानते हैं गेंदबाजी। 7 में 76। पहली गेंद टप्पे पर नहीं है, ये गेंद टप्पे पर नहीं है, पॉइंट पर शॉट था, कैच का मौका था, कैच की अपील थी, कैच की शाउटिंग थी, पर ये गेंद निकल जाएगा 4 के लिए। गेंद उतना ज्यादा खराब था नहीं जितना ये अच्छा शॉट खेला बल्लेबाज ने, लॉफ्टेड ओवर द पॉइंट। और यहाँ पर विकेट मिलते मिलते रह गया, सब कुछ किया था लेकिन अंतिम समय में उनके कदम डगमगा गए, और जहां पर विकेट मिलना चाहिए था वहां पर 4 रन मिले। तो फिलहाल वापस गेंदबाज वो द विकेट, और हल्का सा ब्रेक लगाते हैं, स्पीड ब्रेकर लगाते हैं, वापस आते हैं, गन को लोड करते हैं, उसके बाद ये गेंद को फेंकते हैं। अच्छी गेंदबाजी। अब याद कीजिए गेंदबाज होते थे पैट्रिक पैटरसन वेस्ट इंडीज के, वो शुरुआत में ऐसे थिरकते थे दोनों पैरों में। ये देखिए ये क्षण, जी हाँ, लोड करते हैं, पर इस बार लोड क्या बल्लेबाज ने किया है, निकलती हुई गेंद अच्छी, फील्डिंग अच्छी है, सही With कहा जाए, कैच के लिए नहीं गए, एलिवेटेड जंप की, एलिवेटेड जंप की यहाँ पर, वरना ये बॉल शायद लग रहा था कि ऊपर से निकल जाएगा। जी हाँ, जैसे फुटबॉल में गोलकीपर जंप करता है ना गोल पोस्ट पे, जब बॉल इस प्रकार से आता है। अच्छी गेंद, पहली गेंद पर एक बड़े हिट के बाद में अभी तक अच्छी गेंदबाजी की है। 2 की मांग करना चाहेंगे क्योंकि सीए गौरव जैन और पंकज जैन वहां पर मौजूद है बल्लेबाजी पर। 4 गेंदें हो चुकी है, 82 का स्कोर, 5 विकेट के नुकसान के बाद 2 गेंदें शेष बची है, और अब देखते हैं अगली 2 गेंदें क्या कुछ जुड़ता है। ये बड़ा हिट है, ये बड़ा हिट है। 88 रन पर पहुंच चला है टीम का स्कोर। ये अंतिम ओवर, एक चौका एक छक्का चला है। पंकज जैन, क्या कहने हैं आपके, एक चौका एक छक्का जो आपने जड़ा इस ओवर में, काबिल तारीफ है। तो फिलहाल फुल टॉस आई है फुल टॉस, बट उस फुल टॉस का खामियाजा ज्यादा भुगतना बल्लेबाजों को ही पड़ा है। 88 बना दिए अलंकार जी पहले बल्लेबाजी करते हुए ओसवाल टाइगर्स ने। 89 रनों का लक्ष्य है जीजू वॉरियर्स की टीम को, और जीजू वॉरियर्स चाहेंगी कि वो जल्द से जल्द वापस आना चाहें, क्योंकि उन्हें ही बल्लेबाजी करनी है अगले 8 ओवर में। 8 ओवर में रन जीतने के लिए चाहिए होंगे 89 रन। मिलते हैं आप सभी के साथ एक छोटी सी ब्रेक के बाद, तब तक ले चलते हैं हमारे डीजे पार्टनर की तरफ।
Duke, the essence of great passion. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's play. Jeeto Premier League begins. में रूम मिला था पूरा और गति नहीं मिली। दरअसल गति तलाश रहे थे शॉट में, वो मिली नहीं। स्पीड बॉल की और गली एरिया में फील्डर ने बॉल को फील्ड किया, 1 रन दौड़ करके पूरा किया, खाता खोला अपना और अपनी टीम का, और स्ट्राइक आती हुई ऋषि के पास। तो अब देखना है। और चलिए कप्तान ऋषि राइट आर्म ओवर द विकेट के साथ अगली गेंद फुल फेस ऑफ द बैट, टच किया है तेज दौड़ते हुए। क्या बात है, कितना तेज दौड़े। और इस रनिंग बिटवीन द विकेट के साथ मुझे सुरेश रैना की याद दिला रहे हैं, विराट कोहली की याद दिला रहे हैं, मोहम्मद कैफ की आप बात कर लीजिए, या फिर जो अच्छे धावक रहे हैं भारतीय टीम के, बिल्कुल उन सब की याद दिलाते हुए ऋषि। अगली गेंद टहलाने का प्रयास, कैरी नहीं किया विकेट कीपर तक। अपील जरूर यहाँ पर थी पर वो कैरी किया नहीं गेंद विकेट कीपर तक। जी हाँ, धीमा कर दिया था बॉल को और बल्लेबाज बल्ले का फेस खोलते हुए गए थे खेलने के लिए। दरअसल सिंगल के लिए जाना चाह रहे थे और प्रिंस जैन क्रॉस और जैन ने कहा कि पावर प्ले चल रहा है और मेरे बल्ले से बाउंड्री नहीं आई, ऐसा हो सकता नहीं है। पहले ही ओवर में बता दिया कि इनके इंटेंशंस क्लियर है, चेज के लिए जा रहे हैं विद अ पॉजिटिव इंटेंट। अच्छा शॉट, वही बॉल, ये शॉट इस बॉल पे बनता था। देखिए कितना अंदर और ऊपर बॉल को किया, लेग स्टंप की ओर, और घूम गए स्क्वायर लेग एरिया में। फील्डर को थोड़ा मिड विकेट में ले रखा है, जब तक वो पहुंचते बॉल बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन, 6 जा पहुंची रन संख्या। यहां पर अच्छी फील्डिंग फील्डर के द्वारा, डीपिश गली ले रखी है, आप उसे शॉर्ट थर्ड मैन भी कह सकते हैं इस समय। दरअसल गैप तलाश रहे थे, गेंद की गति का इस्तेमाल करना चाह रहे थे थर्ड मैन के एरिया में। फील्डर के दाएं या बाएं ओर से खेलने का इरादा था, लेकिन सीधा फील्डर की ओर खेला। फुल टॉस, 1 रन मिलेगा। इसी के साथ एक ओवर की समाप्ति, 7 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ओवर नंबर 1। तो दर्शकों की ओर कैमरा इस समय, ये समर्थक हैं टीम बल्लेबाजी वाली, यानी कि
सुमित आए हैं गेंदबाजी के लिए। ओ अच्छा, सॉफ्ट से खेला, ये कॉल है, डेंजर एंड पे अच्छी दौड़, तारीफ करनी होगी यहाँ पे रनिंग बिटवीन द विकेट्स की, ये बहुत महत्व रखता है। इस तरीके के सिंगल्स आप लेते हैं तो बैटिंग और फील्डिंग और बॉलर्स पे आप प्रेशर बना सकते हैं। ये प्रेशर बनाने वाला रन था, कॉल थी ऋषि की, उनको देखा कि डेंजर एंड ऋषि का है तो निकल पड़े वो भी, और ऋषि की डेंजर एंड पे अच्छी दौड़, नजदीक के फील्डर उतना ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। और सुमित चलिए यहाँ पर गेंदबाजी पर है, भाग्यशाली। गेंद एक्शन रिप्ले मुझे लगा रहा है जिस तरह से पिछले यहाँ पर पारी में भी ऐसा ही साफ देखने को मिला था, ऐसी यहाँ पर अपील और ऐसे वहां पर कैच का मौका था। और सुमित देखिए अभी अभी नई नई शादी के पश्चात अभी अभी यहाँ पर गेंदबाजी अटैक में कमाल का प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। ये क्रिकेट का डेडिकेशन है इनका। ये लीजिए 6 रन है, 4 रन तोहफा दिया है शायद, हाथों में विकेट का तोहफा दिया है। गेंद उस तरह से कैरी किया नहीं है जहां पर शायद जाना चाहिए था, उतना ट्रेवल किया नहीं और सुमित के खाते में ये विकेट। ऐसा लग रहा था कि ये 6 रन है, लेकिन तारीफ कर रही हूँ कि बाउंड्री रोप पे बैलेंस देखिए उनका, वेल जज्ड, बढ़िया कैच, बहुत बढ़िया कैच, तारीफ एक काबिल कैच वहां पर, बहुत ही अद्भुत अंदाज में किया है। और यहाँ पर पहली विकेट का पता नहीं, स्कोर बोर्ड पर रन संख्या 9, तो अगले बल्लेबाज मनन आए हैं अगले बल्लेबाज। अब देखना है कि मनन क्या कुछ करते हैं। और यहाँ पे युगल जी एक विकेट गिर चुका है, थोड़ा सा समय बिताना होगा, पार्टनरशिप बनानी, पार्टनरशिप तो चाहिए, वो तेज हो जाए तो ज्यादा बेहतर है क्योंकि रन 89 बनाने हैं, गेंदें कम है, रन ज्यादा है। दूसरा ओवर प्रगति पर, अच्छा बॉल, ड्राइव के लिए निकले थे, बॉल बल्ले के टो एंड पे लगी, बिल्कुल जड़ में। फिलहाल कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। वापस गेंदबाज, शॉट अच्छा, नजदीक में, मिड विकेट मौजूद, बॉल को रोका सीए गौरव ने और रन बनने की संभावना को खत्म किया। ओह, ये लीजिए विकेट नंबर 2, ऊपर का बॉल, एक बार फिर ऑन साइड में खेलना चाह रहे थे, बाहरी किनारा, और इस बार विकेट कीपर की ओर बॉल गई, यहाँ पे गलती नहीं हुई। पिछले बॉल पे देखा गया था कि एक प्रयास था उनका, चेतन ने ये कैच पकड़ा। अक्सर देखा गया बल्लेबाजों को ऊपर ऑफ स्टंप पे बॉल मिलता है तो वो ऑन साइड में उसे खेलने का प्रयास करते हैं, यहाँ पे यही करने का प्रयास था, ओवर पिच बॉल था, यहाँ पे ड्राइव के लिए जाने के बजाय उसे एरियल रूट दिखाना चाह रहे थे ऑन साइड में, और बॉल ने बल्ले का बाहरी और मोटा किनारा लिया और विकेट कीपर ने वहां पर कोई गलती नहीं करी। जी एक तरफ ऋषि वहां पर मौजूद है, 2 ओवर हो चले, सिर्फ 2 गेंदें उन्होंने खेली है, 2 ओवर के बाद 9 का स्कोर, 2 विकेट के नुकसान के बाद अब नए बल्लेबाज कनिष्क जैन शायद आए, कनिष्क संख्या इस नए समय? खिलाड़ी, 2 के बाद 9, 36 गेंदों में 80 रनों की आवश्यकता, तो कहीं ना कहीं 36 गेंदे 80 रन हमने इस ग्राउंड पर बनते हुए देखे हैं। ये बॉल बहुत अच्छा ट्रेवल भी करता है, शाम का समय है पर 6 ओवर बचे हैं, गेंदबाजी टीम जल्दी करना है, समय आपके पास है नहीं, आपको बहुत जल्दी जल्दी ओवर्स डालने हैं, अन्यथा वहां पर वो थोड़ा सा आप नहीं चाहते हैं कि कुछ भी कंट्रोवर्शियल हो, तो प्लीज गेंदबाजी टीम आपके हित में है अभी ये गेम, और आप चाहेंगे नियमित समय में जल्दी से जल्दी, क्योंकि आप नहीं चाहेंगे कि वहां से कुछ भी इधर उधर हो। तो बॉलिंग टीम, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको लिमिटेड समय में यहां पर ओवर्स डाल देने हैं जल्द से जल्द। जी हाँ, फिलहाल अब देखना है कि वो गेंदबाज विश्रुत टोपी उतारना भूल गए थे, तो और सुमित बस 2 रन दिए अपने इस ओवर से पहले और 2 विकेट चटकाए, क्या बात है सुमित। बल्लेबाजी में तो इस बल्लेबाज ने कहर पर पाया। ऋषि इस बार सिंगल के लिए खेल दिया। और देखिए सुमित की अगर हम बात करें तो मनोज जैन बता रहे हैं कि यहाँ पर शादी के बाद में क्या बदलाव आता है, ये देख लीजिए,
एक ओवर डाला, सिर्फ 2 रन दिए, 2 विकेट चटकाया, काबिल तारीफ प्रदर्शन है। बढ़िया पुल के लिए गए थे, शॉर्ट आर्म पुल था ये, दरअसल जगह नहीं मिली शरीर के करीब की बॉल को। 1 रन मिला यहाँ पर ऋषि को, और विश्रुत के सामने अब है बल्लेबाज कनिष्क। बाएं हाथ का, दाएं और बाएं का कॉम्बिनेशन जब हो पिच में और तो समय जी हाँ, अंपायर भी Between the ध्यान दिला रहे हैं balls. कि समय का ध्यान रखिए प्लीज, टाइम वेस्ट ना करें। जी हाँ, इस समय पूरे तरीके से शाम सूर्यदेव, अब यूं कह लीजिए कि अस्तांचल की ओर, और इस मैच के अंत तक पता चलेगा कि किस टीम का भाग्योदय होगा, यानी कि वो जीतेगी। इस बार अच्छी कट शॉट, क्या बात है, क्या कमाल का कट शॉट था। हालांकि यहाँ पर पीछे फील्ड मौजूद था और बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर फील्ड जमाई रखी है। जानते हैं ऑफसाइड में बड़े ही प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। अच्छा शॉट, अच्छी गेंद, मन पसंदीदा शॉट है इस बल्लेबाज का ये। जी हाँ, बढ़िया स्क्वायर कट किया, लेकिन पॉइंट के एरिया में फील्डर मौजूद थे तो सिर्फ 1 ही रन मिलेगा। और ये लीजिए, क्या छूटा यहाँ पे समझ में नहीं आया क्या हुआ, और कैच भी छूटा ऋषि का। कवच के ऊपर से मारने के लिए गए थे और नजदीक में फील्डर के पास बॉल, सब कुछ था, एक आसान सा कैच। बल्लेबाज को जीवन दान मिलता हुआ, कई प्रकार के दान होते हैं, लेकिन ये जीवन दान किस्मत से मिलता है, ये कोई देना नहीं चाहता। और राउंड द विकेट के साथ, ओवर द विकेट के साथ माफ कीजिएगा, एक अच्छी शॉट, फिर से कवर की दिशा में शॉट खेलने का प्रयास, क्योंकि वो लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है और एक एक गेंद यहाँ पर एक अच्छी डिस्टेंस पर कराने का प्रयास ऋषि जैन पर ज्यादा जिम्मेदारी है कनिष्क जैन के साथ। फिलहाल यहाँ पुल लगाया है, देखते हैं कि यहाँ पर कितने रनों की तरफ देखना चाहेंगे। डीप मिड विकेट की दिशा में खेलते हुए सिर्फ 1 और रन। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर, बहुत ही कमाल की गेंदबाजी यहाँ पर करते हुए विश्रुत। 5 गेंदें डाली है, सिर्फ 5 रन दिए, 5 गेंदों में 5 सिंगल्स। गेंदबाज वही हो जो बल्लेबाज को खुल के ना खेलने दे, और वही यहाँ पे विस्तृत कर रहे हैं। अच्छी ओवर, बहुत अच्छा ओवर। चेतन दिलचस्पता इस बार भी दिखाई थी, पर यहाँ पर एफर्टलेस गेंदबाजी विश्रुत द्वारा। टप्पे को एक ही जगह पर 6 की 6 गेंदें डालने का दम कम रखते हैं। 3 ओवर की समाप्ति के बाद सिर्फ 14 रन, 3 ओवर के बाद 14, 2 विकेट के नुकसान के बाद रन रेट जरूर अब रिक्वायर्ड बढ़ेगा, 15 के आसपास पहुंच जाएगा। और अब अलंकार जी, किसी ना एक बल्लेबाज को जरूर चार्ज लेना पड़ेगा। जी हाँ, यहाँ से अब जरूरत भी है, क्योंकि देखिए अब यहाँ से एक मात्र गेंदें 30 बची और इन 30 गेंदों पे 75 रन बनाने हैं, यानी कि 15 रन प्रति ओवर की रफ्तार से। इससे पहले कि मुश्किलात हो, यहाँ पे हर ओवर में कम से कम 2 बाउंड्रीज तो आनी चाहिए। 14, यहाँ पे अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो स्थिति उधर भी अच्छी नहीं थी। 17 पे 1 था, यहाँ पर 14 पे 2 है। तो अब यहाँ से जीत के लिए किसी को विश्रुत वाली भूमिका में आना पड़ेगा। अगर ये बल्लेबाजी वाली टीम को जीतना है तो जो रोल विश्रुत ने निभाया था वही रोल किसी और इस टीम में किसी बल्लेबाज को आना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। ये बढ़िया निकले, लेकिन फील्डर है मिड विकेट में, 1 ही रन मिलेगा, दूसरा नहीं। वापस तो अब शाम का समय और इंतजार, और सी गौरव जैन बढ़िया वाइड बनाई। बिल्कुल आपने सही कहा, एक शाम का बहुत ही अद्भुत ये समय, बिल्कुल कमाल का माहौल, कमाल की गेम स्पिरिट नजर आ रही है, एनवायरनमेंट बड़ा कमाल का। ये चौथा ओवर चल रहा है, 3.2। वाइड बॉल का इशारा, ये बढ़िया शॉट, फील्डर पहुंचेंगे बॉल पर या नहीं, बाहर है बॉल, अंपायर के इशारे का इंतजार। 4 रन, कुछ अंदर गिरी बॉल, क्रॉस गए ऊपर का बॉल। पहला चौका आता हुआ यहाँ पर ऋषि के बल्ले से बहुत देर बाद, और एक उम्मीद का चौका।
चौके की मदद से रन संख्या 21। जी हाँ, तो उम्मीद का चौका लगाया इस बल्लेबाज ने। वापस ये बढ़िया कट और एक बार फिर फील्डर दूर है, क्या पहुंच पाएंगे, मुश्किल लग रहा है। जी हाँ, पॉइंट बाउंड्री के बाद 4 रन, बढ़िया स्क्वायर कट, दूर से ही सही और देर से ही सही रन आए। इस चौके की मदद से रन संख्या 25। ये देखिए कितना बढ़िया रूम मिला और बढ़िया स्क्वायर कट निकली बॉल, स्वीपर कवर बाउंड्री के बाहर। फील्डर एक्स्ट्रा कवर में है, जब तक वो बॉल की ओर आते बॉल निकल गई बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन। तो बढ़िया, ये इस प्रकार के से बल्ले को चलाना होगा, इस प्रकार से रन निकालने होंगे, करीब हो की बॉल हो या दूर की बॉल हो। ओ, एक बार फिर लगी नहीं, गली एरिया में पहुंची है बॉल, फील्डर मौजूद, रन नहीं आएगा। ओवर पिच बॉल था, ड्राइव के लिए गए थे, बॉल बल्ले के बाहरी मोटे किनारे पे लगी जरूर, लेकिन वो गति कई बार जो मिल जाती है वो मिली नहीं। और ये देखिए एलईडी स्टंप्स बाकायदा। और ऋषि जैन के कुछ आकर्षक शॉट्स वहां पर आप सभी को देखने को मिले थे। इस बार सिंगल देखना चाहते थे अंत, अगले ओवर में स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते थे, बट ओवर यहां पर ये समाप्त हो जाएगा 25 2 विकेट के नुकसान के बाद। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 25 रन पर पहुंचा है टीम का स्कोर, और अब जो रिक्वायर्ड रेट है वो जरूर। और यहाँ पे कंपैरेटिवली देखे तो यहाँ पर 22 रन थे। अब यहाँ से इसके बाद शो शुरू हो गया था विश्रुत का। अब यहाँ पर देखना है कि यहाँ पे भी कोई शोमैन बनेगा इस टीम के लिए, रन बनाने वाला शोमैन। ये देखिए इस समय दर्शक दीर्घा में, प्रशंसकों में, कुछ प्रशंसकों के चेहरे खिले हुए हैं, कुछ में मायूसी छाई है। मायूसी तो नहीं कहेंगे, लेकिन थोड़ा सा एक, जैसे वो कहते हैं ना, निगाहें कुछ कह सी रही है। यूं तो कहते हैं ना, यूं तो आंखें जुबान नहीं होती पर बेजुबान भी नहीं होती। बहुत आंखें जो देख रही हैं वो कुछ बोल भी रही है। अब क्या बोल रही है? कुछ खुद को समझा रही हैं, खुद को मना रही हैं, खुद के लिए शंकाएं पैदा कर रही हैं। और ये 5वें ओवर की शुरुआत, ये गेंद तो मुझे लगता है आपको हेलीकॉप्टर से मंगानी पड़ेगी, क्योंकि ये शॉट था बेमिसाल, अभी तक का सबसे लंबे छक्कों में से एक। गगनचुंबी ये शॉट, गेंद तारामंडल को टाटा बाय बाय कर आई थी, चांद सितारों से बात कर आई थी, और देख कर आई थी सूर्यदेव आप कितनी देर में अस्त होंगे मुझे बता दीजिए। जी हाँ, क्या बेहतरीन टाइमिंग बनी शॉट पे। ताकत तो तेजी से बल्ला घुमाया था, अंपायर कह रहे हैं थोड़ा समय का ध्यान रखिए। देखिए जी हाँ, इस छक्के की मदद से रन संख्या 31 जा पहुंची है। 23 गेंद 58 रन, समय नहीं है ज्यादा। सम्यक जैन का पहली गेंद पर स्वागत, अगली गेंद वाइड डिलीवरी, 32 रन, 4.2, माफ कीजिएगा 4.1। 4.1 ओवर अभी भी जीत के लिए, यहाँ से 57 रन चाहिए, क्षमा कीजिएगा। और ये देखिए दर्शक, छक्का लगने के बाद बैटिंग टीम के प्रशंसकों के चेहरे कुछ और कहने लगे हैं। ड्राइव किया 1 रन के लिए, स्कोर मूव्स 33-33। कट किया, नजदीक के फील्डर से बॉल रुकी नहीं, फील्डर दूर है, उधर क्या रोकेंगे बॉल को, रोका। 2 रन, बढ़िया स्क्वायर कट लगा। ये शॉट अच्छा है इस बल्लेबाज का, बॉल चाहे करीब हो या दूर हो, स्क्वायर कट अच्छा लगाते हैं बल्लेबाज, लेकिन इस बार उतनी गति नहीं मिली थी शॉट में, यही कारण रहा कि सिर्फ 2 रन से काम चलाना पड़ा ऋषि को। ओ बढ़िया, इसे कहते हैं खराब बॉल, अच्छा बॉल नहीं, और उसका फायदा मिला बल्लेबाज को। 4 रन के लिए लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर बॉल को भेज दिया। और ये देखिए तालियों की गड़गड़ाहट, उत्तेजना, उम्मीद, इन तालियों में कुछ शाबाशी है और कुछ हौसला अफजाई वाली बात दिखाई दे रही है। एक बार फिर बढ़िया कट शॉट, पॉइंट एरिया में बढ़िया फील्डिंग, ओ रन आउट है या थर्ड अंपायर की ओर जाएंगे, देखना है। सेलिब्रेशन शुरू हो चुका है, खुद से ना कुछ। ऑफिसर के बाहर की बॉल को स्क्वायर कट किया था, अच्छा स्क्वायर कट था, लेकिन बीच में फील्डर आए पॉइंट में, बढ़िया फील्ड किया और उसके बाद थ्रो, और वहां पर स्ट्रोक खेलते निकल गए थे ऋषि। यहां पर पलटवार, विकेट नंबर 3, जबकि स्कोर बोर्ड पर रन संख्या बता रहे हैं मेरे साथी स्कोरर 39।
फिलहाल यशु आए हैं अगले बल्लेबाज। तो क्षमा कीजिए, 43 रन है इस ओवर से, 9 रन। तो वापस गेंदबाज, ये बढ़िया पुल, फील्डर पहुंचेगा या नहीं, अंपायर का इशारा देखना होगा। 6 रन, पटका हुआ बॉल, छोटा बॉल, बढ़िया पुल लगाया स्क्वायर लेग और मिड विकेट के पीछे 6 रन के लिए, और इस छक्के की मदद से रन संख्या 49। तो एक अच्छा ओवर पूरा हो चुका है। तो 49 जा पहुंची है रन संख्या, और यहां पर अगर कंपैरिजन किया जाए तो 46 रन थे, तो फिलहाल रनों के लिहाज से कुछ तो बड़ा था यहां पर। अब 3 ओवर शेष है और 3 ओवर में 40 रन चाहिए। तो 49, तो 40 रन चाहिए अगले 3 ओवर में। 13 रन से ऊपर का, यूं कह लीजिए 14 रन प्रति ओवर की रफ्तार से, क्योंकि क्रिकेट में पॉइंट्स में रन नहीं बनते, आधे पौने रन नहीं मिलते। ये लीजिए, थोड़ा दबाव सा दिखता हुआ गेंदबाज पे। इतना बड़ा वाइड 2007 विश्व कप की याद दिला दी, जो जोगिंदर शर्मा ने मिसबाउल हक को फेंकी थी। कई बार ऐसा होता है गेंदबाजी में, रन आता हुआ एक वाइड बॉल के रूप में। तो रन संख्या जा पहुंची है 50, इसी के साथ 39 रनों की और दरकार है बाकी बची हुई 18 गेंदों पर। 13 रन अब प्रति ओवर की रफ्तार से चाहिए। ये भी वाइड, लगातार दूसरी वाइड बॉल। ये लीजिए, और इन क्षणों में इस प्रकार की गेंदबाजी होती है तो यूं कह लीजिए आप बल्लेबाजी वाली टीम यूं कह लीजिए कि एक एक्स्ट्रा प्लेयर के साथ बल्लेबाजी कर रही है। वापस ये लीजिए, एक और वाइड की हैट्रिक, तीसरी वाइड बॉल। अभी तक एक भी बॉल नहीं गई और 3 रन खर्च कर दिए हैं यहां से जीत के लिए। 37 रन अभी और चाहिए बाकी बची हुई 18 गेंदों पर। बढ़िया पुल, और ये बॉल, अंपायर का इशारा देखना होगा। 6 रन। फिलहाल और अच्छी गेंदबाजी, अच्छी गेंद। सुमित अपना दूसरा ओवर यहां पर लेकर आए। कनिष्क और यशस्व वहां पर बल्लेबाजी टैग पर मौजूद है। इससे पहले ऋषि की जो बड़ी सफलता वहां पर प्राप्त हुई टीम को, रन आउट के चलते जरूर ऐसे डिसमिसल नहीं चाहते थे, पर यह है कड़ा मुकाबला, यह है कड़ा इंटरेस्ट। कड़ा मुकाबला बनाए रखेगा। यहां पर फिर से लॉन्ग ऑफ की दिशा में शॉट खेलेगा, प्रयास हल्का सा फंबल हुआ है। क्या दो की मांग करना चाहेंगे? जी नहीं, सिंगल के साथ यहां पर संतुष्ट होता हुआ। और इस मुकाबले के लिए अब कहना चाहेंगे, जो अपनी नर्व्स को अच्छी तरह से होल्ड कर रखेगा वो इस मुकाबले को अपना बना ले जाएगा। जी ये हाँ, बड़ा ही इस तरीके से हर्षित की जिनमें हिम्मत होती है, मौसम और जमाने के सितम सहते हैं, क्योंकि तूफान आने पर पत्ते तो झड़ जाते हैं मगर पेड़ खड़े रहते हैं। तो देखना है किसकी जड़ें मजबूत हैं। 15 गेंदे 34 रन। देखिए, वो बारिश से मुलाकात यूं ही नहीं होती, धरती को भी धूप में जलना पड़ता है और शोहरत के शिखर पर चढ़ने के लिए घुटनों के बल भी चलना पड़ता है। तो वो घुटनों के बल नहीं है, वो थोड़ा सा आपको दौड़ना पड़ेगा, क्योंकि 14 गेंदों में 34 चाहिए। ओवर द विकेट के साथ अगली गेंद, छोटा गेंद था, इसे पुल बड़ा छक्के के लिए लगाया जा सकता था, पर पहले अगर आप सोच लेते हैं कि फाइन लेग पर अगर आपको शॉट खेलना है या फिर साथी बल्लेबाज को सिंगल देने की आपकी मंशा है। 13 गेंदों में 33 रन, बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला है क्रिकेट का। महाकुंभ जीतो प्रीमियर लीग में आप सभी का हार्दिक अभिवादन करते हैं। प्रेजेंटेड बाय ड्यूक फैशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, को स्पॉन्सर चार्ली बाय के जैन ग्रुप। तो फिलहाल पिछली बॉल पे दरअसल वो बॉल की गति का इस्तेमाल करना चाह रहे थे, लेकिन वहां पर फील्डर थे तो एक ही रन से काम चलाना पड़ा।
बढ़िया स्क्वाड ड्राइव, लेकिन एक ही रन मिलेगा। तो इसी के साथ ओवर नंबर 6 की समाप्ति और 57। तो 32 रन चाहिए अगले 2 ओवरों में। जी हाँ, 2 16 ओवर रन में प्रति 32 ओवर। रन। इस 2 ओवर में बहुत ओवर कुछ निर्भर है। अगर यहाँ पर 15 रन से ऊपर का ओवर आता है तो अगले ओवर में बल्लेबाजी वाली टीम के लिए उतनी ही। और देखिए, इससे पहले रोहित जैन, उसके बाद सचिन, और अब एक और खिलाड़ी कौन होगा जो इस ओवर में कमाल करेगा? मुझे लगता है कि शायद वो विश्रुत होंगे। और विश्रुत जो है, इस प्रकार से उन्होंने इतना क्रिकेट खेला है कि वो जानते हैं कि इस प्रकार से कैसे आप प्रेशर हैंडल कर सकते हैं। विश्रुत, जी हाँ, प्रेशर हैंडलिंग सिचुएशन अच्छी है इनके पास। पर सम्यक विष्णु कनिष्क जैन, माफ कीजिएगा, वहां पर विश्रुत- स्ट्राइकिंग एंड पर, नॉन स्ट्राइक पर यशस्वी हुआ। विष्णु जैसे गेंदबाज को फिलहाल टारगेट करना इतना सरल नहीं। लेग स्टंप की ओर का बॉल घूम के गए खेलने के लिए, विकेट कीपर नहीं ले पाया। 4 रन। नाखुश है जी हाँ। गेंदबाज, थोड़े से नाखुश है। शायद विकेट कीपर से चाहते थे वो गेंद के। देखिए पर हर्षित, चेतन, विष्णु जैसे गेंदबाज को आपको बाउंड्रीज निकालनी है तो इसी प्रकार की चतुराई, इसी प्रकार का जज्बा दिखाना होगा। जानते हैं कि उन्हें आगे मारना इतना सरल नहीं, तो उनकी गति का इस्तेमाल किया जाए। और यहाँ पे उनकी गति का इस्तेमाल किया, घूमते हुए खेला और जरा सी चूक हुई विकेट कीपर से, और वो काम आई बल्लेबाज के 4 रन के लिए। तो फिलहाल वापस विश्रुत। अब गेंदे शेष हैं 11 और रन चाहिए यहां से 28। और इस बार फिर से स्टेप आउट करके शॉट खेलने का प्रयास, बड़ा यहाँ पर हिट खेलना चाहते थे। देखते हैं कि यहाँ पर कितने रनों की मांग करना चाहेंगे। लॉन्ग ऑन की दिशा में एक अच्छा कॉल, एक अच्छा सिंगल। एक रन की इंपॉर्टेंस आप सभी जानते हैं। 11 गेंदें शेष थी, 28 चाहिए थे। अब 10 गेंदों में 27 रन। अभी तक 2 गेंदें विश्रुत, पहली पे चौका, उसके बाद अगली गेंद पर सिंगल। सीजे फैशन इन फैब्रिक बाय मोहित जैन। इंटरेस्टिंग मुकाबला बन रहा है। को स्पॉन्सर्ड बाय चार्ली बाय के जैन ग्रुप। आउटफिट पार्टनर मायो बाजार। फिलहाल वो तो विकेट के साथ विकेट टू विकेट लाइन पर गेंद, इसीलिए कहा जाता है वेरी वेरी स्पेशल विश्रुत ऑन अटैक। यू मिस एंड आई हिट विकेट। ऊपर का बॉल क्रॉस गए थे खेलने के लिए, जोर से मारना चाह रहे थे। और यहां पर अब गेंदे शेष है 8। 9 गेंदे शेष है, 9 गेंदों पर 27 रन यहां से अभी और चाहिए। नए बल्लेबाज आए हैं इस समय, निर्मित। तो निर्मित देखना है अब कितना निर्माण करते हैं अपनी टीम के लिए रनों का। निर्माण करना भी है ज्यादा जरूरी है। निर्मित मतलब बना बनाया। तो अब देखना है कितना बनाते हैं। तो इसके बाद 1 ओवर और शेष। बढ़िया कट शॉट, और यहां पर 1 ही रन मिलेगा। अब 26 रन चाहिए यहां से 8 गेंदों पर। इस बल्लेबाज को अब देखना है कि इस बॉल पे क्या कुछ कर पाते हैं। ये 2 गेंदों पर 2 बड़े हिट लग जाएं तो बात बन जाए। और गेंदबाज तो चाहेंगे मुश्किल। कि कम से कम रन आए तो बात उनके लिए बनी रहे। अगली 2 गेंदें बड़ी ही दिलचस्प, बड़ी ही महत्वपूर्ण, इंटेंटफुल गेंदें होंगी। 8 गेंदें 26 रन। कनिष्क स्ट्राइक पर, ये लीजिए एक और सफलता। ये होगी, एम्पायर ज्यादा समय लगाएंगे नहीं कहने में कि यू आर आउट। विकेट नंबर 5 विश्रुत के खाते में इस ओवर की दूसरी सफलता। एक और चेज बन रहा है मुश्किल, और 5वीं सफलता के बाद अब 7 गेंदों में रन चाहिए 26। निर्मित एक तरफ खड़े हैं, बट खड़े खड़े करेंगे साथ ही बल्लेबाज का इंतजाम। जीजू वॉरियर्स, इतना आसान नहीं है ये काम। जी हाँ, विकेट कीपर ने देखिए कितना बढ़िया कैच पकड़ा। ऑन साइड में खेलना चाह रहे थे, थोड़ा निकले भी थे, लेकिन बॉल पड़ने के बाद जो थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर को गया, दूर हुआ उनसे। और ये लीजिए एक और विकेट का पतन। विकेट नंबर 5। अब 7 गेंदें शेष हैं, 7 गेंदों पे 26 रन चाहिए। अभिषेक जा रहे हैं अगले बल्लेबाज। और जीजू वॉरियर्स बाय अरम निटवेयर्स, और ओसवाल इंडिया की टीम ओसवाल टाइगर्स। एक बार फिर आज का दिन उसी पटरी पे आते हुए दिखाई दे रहा है फिलहाल।
चेज का प्रेशर, पटका हुआ बॉल पुल के लिए गए थे, कामयाब नहीं। इसी के साथ एक बहुत बेहतरीन ओवर ये कहा जाएगा, मात्र 6 रन ओवर से आए और एक विकेट भी लिया यहाँ पर गेंदबाज विश्रुत ने। अब अंतिम बॉल, अंतिम ओवर में 26 रन चाहिए। अब देखना है चमत्कार को। नमस्कार, मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। और पहली गेंद पर चौके के साथ शुरुआत हुई थी, हमारे साथियों को बता दें। उसके बाद इस ओवर से सिर्फ 6 रन दिए हैं, 2 विकेट लिए हैं और बीच में सिर्फ 2 सिंगल्स आए, यानी कि इम्पेक्केबल स्पेल यहाँ पर डाला है। बहुत ही कमाल की गेंदबाजी यहाँ पर डाली है विश्रुत ने और बल्ले से इन्होंने रन बनाया। उसके बाद अब गेंद से इन्होंने कमाल किया है, अनबीटेबल्स जैसा इन्होंने काम कर दिखला दिया है विश्रुत। इसलिए मैंने वेरी स्पेशल कहता हूँ, वेरी वेरी यूटिलिटी वाले प्लेयर हैं, उपयोगिता इनकी कमाल की रहती है। और समय अब कम लेंगे क्योंकि अब जानते हैं लास्ट ओवर है, 26 रन चाहिए। समय आपको लेना है नहीं, गेंदबाजी टीम खासकर सुमित जैन। अंतिम ओवर, क्या 26 एक ओवर से आ सकते हैं? क्या चमत्कार को नमस्कार। तो पहली ही गेंद, अगर पहली दूसरी गेंद पर चौका छक्का नहीं आता है तो ये चेज ये लीजिए या तो विकेट आ गया। और अब जाकर वो लाल लाइट जली है, यानी कि वो खतरे की घंटी है कि ये मुकाबला अब थोड़ा सा घंटी से भी दूर आ चला, यानी कि अब कहना पड़ेगा जीजू वॉरियर्स अब ये मुश्किल मुकाबला आप सभी के लिए बन रहा है। और ओसवाल टाइगर्स की तरह एक बार फिर से खेलें। निर्मित आउट हुए, दूसरा रन लेना चाह रहे थे दरअसल, और यहाँ पे दूसरे रन की कहीं दूर दूर तक गुंजाइश थी ही नहीं। जब तक वो सोचते तब तक देर हो चुकी थी। टेरिफिक गेम क्रिकेट, अनिश्चितताओं का खेल। क्या फिर से डबल देखा जा सकता है? जी नहीं, फिर से इस बार कहा कि सिंगल के साथ होंगे हम संतुष्ट। 4 गेंदे 25 रन, 4 गेंदों में 4 छक्के और 1 वाइड मुकाबला जिता सकती है। और अब तो शायद कह दें क्या मलंकार जी, क्या अब सिर्फ औपचारिकताएं बची इस मुकाबले में? जी हाँ, गेंदबाज गलती ना करे और गलती पे गलती ना करे। कई बार हो जाता है गेंदबाज से एक आध गलती ऐसी हो जाती है कि वहां से बाजी पलट सी जाती है। कई उदाहरण इस प्रकार की क्रिकेट में तो मैंने तो देखे हैं, लेकिन यहाँ मैं नहीं मानता कि ऐसी कोई गुंजाइश। गेंदबाज छोड़ेंगे, जी हाँ, बढ़िया बॉल, फुल बॉल। बल्लेबाज ने जैसे खोद के निकाला, लेकिन रन सिर्फ 1 मिलेगा। मात्र 2 गेंदे शेष। और देखिए पर कोशिश अंतिम आखिरी और अंतिम सांस तक करनी चाहिए। मंजिल मिले या तजुर्बा, दोनों ही नायाब होते हैं। जी हाँ, आप हमेशा जीत नहीं सकते, सीख सकते हैं। अभी और मैचेस होने हैं, लीग मैचेस हैं, तो यहाँ पर अंत तक खेलना, रन जितने भी बने वो आगे आने वाले समय में अगर मगर का जो फॉर्मूला होता है, जिसे कहते हैं क्वालिफाइड राउंड के लिए नेट रन रेट, तो उसे भी ध्यान में रख के खेलना चाहिए यहाँ पर प्रत्येक टीम को इन परिस्थितियों में। यस, बिल्कुल क्लोज जाना चाहिए क्योंकि जानते हैं और हमने बहुत सारे सीजन्स में देखा है ऐसा। तो अंतिम बॉल आज के दिन की, आज के मैच की हवा में उछाला, फील्डर पहुंच रहे हैं बॉल पर, ओ कैच छूटा है और 1 रन मिला। इसी के साथ ये मुकाबला जीत लिया। 20 रन हो गए, अंतराल से 68 रन बनाए यहाँ पर। और कहना पड़ेगा ये कैच छूटा है पर मैच कहीं भी छोड़ा नहीं है टीम ने। जीजू वॉरियर्स को पटकनी दी है 20 रनों से और इस मुकाबले में अपने नाम किया है ओसवाल टाइगर्स। विश्रुत के बल्ले से पहले 51 रन और उसके